इस एपिसोड की शुरुआत में हम शुआन्यू माउंटेन का ही सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें वहीं के एक एल्डर जो कि एक सैकर्ड बीस्ट है उन्हीं को दिखाया जाता है। और इन एल्डर का नाम सीनियर पिक्स्यू है, जो कि यहाँ पे अपने बेटे को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। और अपने बेटे से मिलने के बाद वो शिंगयुन को उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। और धन्यवाद बोलने के साथ साथ वो उसे एक तोहफा भी देते हैं। और तोहफे में वो शिंगयुन को अपने परिवार की डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं। और डिवाइन ब्लेसिंग देने के साथ साथ वो उसे बताते हुए कहते हैं कि लड़के, तुमने मेरी मदद की है और इसीलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। वैसे मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि ये कोई मामूली तोहफा नहीं है, ये मेरे परिवार की डिवाइन ब्लेसिंग है। और इस ब्लेसिंग से तुम्हारे शरीर में डिवाइन ब्लड भी अवेक हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जिसके बाद हमें शिंगयुन को दिखाया जाता है, जो कि उस डिवाइन ब्लेसिंग की ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और उस डिवाइन ब्लेसिंग की ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद शिंगयुन इस तोहफे के लिए सीनियर पिक्स्यू को धन्यवाद बोलता है। वो उन्हें धन्यवाद बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक माउंट शुआन्यू पे कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि बिना बात के ही माउंट शुआन्यू के सभी लोगों पे हमला करने लगते हैं। जिसके बाद सीनियर पिक्स्यू अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर एक हमला करते हैं। और उनके हमले के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। और माहौल के थोड़ा शांत होते ही वो सभी लोग तेजी से इस बात का पता लगाने के लिए जाने लगते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि माउंट शुआन्यू पे हमला करने आए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ पे एक औरत मिलती है, जो कि एक कुर्सी पे बैठ के उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही होती हैं। और उन लोग के वहाँ पे आ जाने के बाद वो मुस्कुराते हुए उन सभी से कहती हैं, ओह तो तुम लोग आ गए, लेकिन तुम लोगों ने मुझे काफ़ी इंतज़ार करवाया। न जाने कितने सालों से मैं तुम्हें अपने अंदर कैद करने के लिए तड़प रही हूँ पिक्स्यू, लेकिन कोई नहीं, आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और उसकी इस बात को सुन के सीनियर पिक्स्यू से कहते हैं कि तुमने ये सब जानबूझ के मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए किया है ना। और सीनियर पिक्स्यू की इस बात को सुन के वो औरत हंसते हुए उन्हें जवाब देते हुए कहती है, काफ़ी समझदार हो, लेकिन मुझे डर है कि सिर्फ समझदारी से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बात हम दोनों जानते हैं कि ताकत के मामले में तुम मेरे सामने बस एक चींटी जितने बड़े हो। और उस औरत की इस बात को सुन के शिंगयुन अपने टीचर से पूछते हुए कहता है कि टीचर आखिर ये है कौन? बातों से तो ये हमारे सीनियर पिक्स्यू से भी ज़्यादा ताकतवर लग रही है। और शिंगयुन के इस सवाल को सुन के वो एल्डर उसे बताते हुए कहते हैं कि इस औरत को 9 हेवनली मिस्टिक के नाम से जाना जाता है। और ताकत के मामले में इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। बस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इससे लड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उन लोगों में से नहीं हैं। लेकिन अगर लड़ाई हुई तो मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन लोग का ध्यान बटा के तुम लोग को इतना समय दे पाऊँ कि तुम लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सको। जिसके बाद हमें सीनियर पिक्स्यू को दिखाया जाता है, जो कि 9 हेवनली मिस्टिक पे हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उस पर हमला करने से पहले वो अपने बेटे को दोबारा से शिंगयुन को दे देते हैं। और अपने बेटे को देने के साथ साथ वो शिंगयुन से कहते हैं कि मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ, और आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो भविष्य में मेरे बेटे का ध्यान रखना। और ऐसा बोल के वो 9 हेवनली मिस्टिक के ऊपर एक हमला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 9 हेवनली मिस्टिक भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उसके उस हमले से खुद को डिफेंड करने लगती है। और उस हमले से खुद का बचाव करने के बाद 9 हेवनली मिस्टिक अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन को बनाती हैं। और उसी फॉर्मेशन की मदद से वो सीनियर पिक्स्यू को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। और सीनियर पिक्स्यू को अपने अंदर कैद करने के बाद 9 हेवनली मिस्टिक की नज़र शिंगयुन और बाकी सभी के ऊपर पड़ती है। और उसे अपनी तरफ मुड़ता हुआ देख के शिंगयुन और बाकी सभी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड और हमारा ये वीडियो दोनों यहीं पे एंड होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।